मैं बना रही हूँ करेला, जो कि अभिषेक के पापा को बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं खाऊंगी तो अभिषेक पापा के लिए बनाऊंगी आलू गोभी की सब्जी। क्या बेटा बाबू, आज बाबू फिर से आई है दीदी के साथ खेलने। सुबह सुबह दीदी गई है पापा के साथ दुकान, बाबू देख लिए तो आई है दीदी के साथ खेलने। कहाँ गई बाबू की दीदी? हैं, बाबू की दीदी कहाँ गई? ये गया हल्दी, ये गया प्याज और ये गया नमक। तो अभी मैं बनाने जा रही हूँ इस कद्दू वाले लौकी की रायता, जो कि मुझे भी बहुत पसंद है और अभिषेक के पापा को भी बहुत पसंद है। 2 लौकी लेके आई थी मैं अपने घर से, एक का तो सब्जी बना के ख़त्म कर दिया मैंने, खा गई, और दूसरा ये जो बचा हुआ है इसका मैं बनाने जा रही हूँ रायता। दही मंगवाई हूँ अभिषेक के पापा से, तो चलिए फटाफट से रायता बना लेती हूँ। अभी अभी कहाँ है? अभी ये लो आपका फेवरेट। कौन खाएगा? मैं खाऊंगी, मैं। लो, ये लौकी को छिल के काट लिया है मैंने तरबूज वाले शेप में। लग रहा है ना तरबूज का छिलका है। और ये अभी मैंने इसको कसना शुरू कर दिया है, घिसना, हम लोग तो घिसना ही बोलते हैं, कद्दू कस में घिसना शुरू कर दिया है मैंने। तो ये लौकी को मैंने कस लिया है, ये देखिए। लाइट नहीं है, अंधेरा है, इसीलिए अच्छे से दिख नहीं रहा होगा। अब इसको मैं उबालूंगी तसला में, हांडी में डाल के। बताओ, किचन में बिना लाइट के काम कर रही हूँ मैं। ये डाल रही हूँ मैं तसला में, थोड़ा सा पानी डाली हूँ उबालने के लिए इसको। ये गैस ऑन करके चढ़ा दिया मैंने। अब इसमें मैं थोड़ा सा नमक भी डाल दे रही हूँ ताकि जल्दी उबल जाए। बिना लाइट के काम करना किचन में सच में बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। सुबह से लाइट नहीं है, बार बार लाइट चली जा रही है। राधे एंड गुड इवनिंग। शाम के बज रहे हैं, कितने बज रहे हैं, 1 मिनट देखूं, 5 बज रहे हैं, पूरे के पूरे 5 बज चुके हैं। अभी मैं और अविशा और अविशा के पापा, हम तीनों जा रहे हैं मार्केट तरफ। आज है इलेक्शन डे। मे भी आप लोगों ने वोट करा होगा, कमेंट बॉक्स में बताना आप लोग किसको वोट दिए। आई नो नहीं बताने वाला कोई, फिर भी मैं पूछ रही हूँ। बिहार में आज इलेक्शन डे है, आज 6 तारीख को, और फिर शायद 11 तारीख को है ना, 2 दिन है शायद। तो आज वाला तो इलेक्शन हो चुका होगा, 5 बज चुके, अब तो बंद हो चुका होगा बूथ, लेकिन 11 तारीख वाला तो अभी बाकी है। बताना आप लोग जो लोग वोट कर चुके हैं कि किसको वोट दिए। पूछ रही हूँ। लिए बेटा आप क्या लियो आप? क्या है ये? पापा वाला? क्या है पापा वाला? परफ्यूम? परफ्यूम लगाना है आपको? बच्चा लोग परफ्यूम नहीं लगाता बेटा। हल्का सा एकदम हो गया, हो गया। परफ्यूम नहीं लगाते बच्चों को? लगाते हैं। किसको? मामा को? क्यों? क्यों मारोगी मामा को? हैं? अभी अभी देखो, जाओ पापा के साथ टीवी देखो, टीवी। कौन सा टीवी लेना है? पापा के साथ जाके देखो टीवी। अविशा पापा के साथ टीवी देखने गई हैं, टीवी पसंद करने। कौन सी टीवी लेनी है? पापा इनके पूरे के पूरे 1 साल से टीवी लेने सोच रहे हैं, बट ले नहीं पा रहे हैं। देखिए भगवान की कृपा, कब ले आता है टीवी हमारा। क्या हुआ? बहुत सारी टीवी हैं, मुझे तो ये वाला पसंद आ रहा है, सबसे बड़ा वाला। 31,990 यानी 32,000। एक ऊपर वाला 25,800। और मैं यहाँ बैठ के अविशा और अविशा के पापा को देख रही हूँ टीवी डिसाइड करते हुए। ले पाए या ना ले पाए, बट आते हैं हम लोग, देखते हैं। मेरे साथ ऐसा होता है कि जब भी मैं थोड़ा मस्ती के लिए बाहर घूमने वगैरह चली जाऊँ अपने हस्बैंड के साथ, थोड़ा खुशी मना लूँ ना, तो मेरे साथ कुछ ना कुछ टेंशन वाली चीज़ें भी हो जाती हैं। जैसे हम लोग मॉल से घूम घाम के वापस आएँ, मैं किचन में जाके चाय बनाई, दोनों हस्बैंड वाइफ चाय पिए, उसके बाद मैं सोची चलो अब खाना बना लेती हूँ। मॉल जाने से पहले ही मैंने आटा गूँथ के रख दिया था, ताकि मॉल से आने के बाद मुझे ज़्यादा देर ना लगे खाना बनाने में। सब्जी मैंने काटा, गोभी को मैंने कढ़ाई में डाल के, पानी डाल के, नमक डाल के गैस ऑन किया। थोड़ी ही देर, मतलब 1 मिनट भी नहीं हुआ होगा, गैस ऑफ हो गया। मुझे लगा मिस्टेक से मैंने ही गैस ऑन नहीं किया है, मैंने चेक किया तो गैस ख़त्म हो चुका था। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। आटा भी मैंने गूँथ लिया है और मेरे पास इंडक्शन तो है,
बट इंडक्शन वाले तवा नहीं है, तो मैं रोटी बनाऊं तो बनाऊं कैसे। मैंने अभिषेक पापा को बताया कि गैस ख़त्म हो गया, तो बोले कि अब आज तो जुगाड़ नहीं हो पाएगा क्योंकि रात के 9 बज रहे थे, कल हो जाएगा जुगाड़, कल मैं ले आऊँगा सिलेंडर, क्योंकि हम लोग का सिलेंडर पास कराया हुआ नहीं है, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं अपनी बहन चांदनी से फ़ोन पे बात करी थी, चांदनी को भी मैंने ये बात बताया। चांदनी मुझे आइडिया दी कि दीदी इंडक्शन पे बड़ा वाला बोल रख लो और उसमें तेल डाल के जो आटा गूँथ के रखी हो उसका पूड़ी बना लो और कुकर में सब्ज़ी बना लो। मैंने इस चीज़ को फॉलो किया और सच में ये आइडिया काम कर गया। तो मुझे ये एहसास हुआ कि कभी कभी हमारे छोटे भाई बहन भी अच्छी आइडिया दे देते हैं, अपने उम्र के हिसाब से अच्छी दिमाग लगा लेते हैं। तो चांदनी का आइडिया दिया हुआ मैंने ये पूड़ी तल लिया है बोल में, इंडक्शन पे रख के, और साथ में सब्ज़ी बन गया। तो अब हम लोग यही डिनर करेंगे आज। ख़त्म हो गया है बेटा, इसको भरवाना है, समझी? खत्म हो गया। हाँ, तो भरवाएंगे। मेरे साथ एक हाथ से मम्मी उठा ले रही है, देखो देखो। लगभग मम्मी का फिल्टर आएगा। ये वाला अभी एक अंकल आएंगे सिलेंडर लेके, तो भरा हुआ सिलेंडर यहाँ रख के जाएंगे और ये ले जाएंगे। पापा गए हैं देखने अंकल आए कि नहीं। चलो, अभी आए नहीं है, अभी आए नहीं हैं, आ रहे हैं। पापा मेरे आएंगे। हाँ, पापा आपके लेके आएंगे अंकल को। राधे राधे बोलो तो। राधे राधे। राधे राधे। अभी आपका ये ड्रेस कौन खरीदा है? ये मेरी मोचती है। मौसा जी दिए हैं। हाँ, हाँ। ये है मेरे मोचती। हाँ, मेरा मौसा जी दिए हैं। क्या बोल के दिए हैं? हाँ। रीना मौसी के हस्बैंड यानी कि कुंदन मौसा जी अविशा के ये ड्रेस खरीदे थे छठ पूजा पे, है ना। अविशा बोल रही थी जब इनके मौसा जी इनको ये ड्रेस दिए, डब्बा में था, तो कह रही है मेरा गिफ्ट है मम्मा, मौसा जी मुझे गिफ्ट दिए हैं। मैंने पूछा क्या है गिफ्ट में, तो बोल रही है मौसा जी मेरे लिए ड्रेस लाए हैं। अच्छा, मौसा जी को थैंक यू बोली थी बेटा? ऐसा मुँह ना बनाओ, गंदी बच्ची की तरह मुँह ना बनाओ। तो अभी जो है रात के 10:30 बज रहे हैं, मैं आटा गूँथ रही हूँ क्योंकि मुझे बनानी है रोटी अविशा के पापा के लिए। अविशा के पापा आ रहे हैं। अविशा के पापा की ड्यूटी थी आज मुजफ्फरपुर, सुबह के 6 बजे निकले हैं वो, अभी रात के 12 बजे पहुँचेंगे वो यहाँ। तो सब्जी तो है, सिर्फ रोटी बनानी है। मैं तो खा ली हूँ, दोपहर में ही मैंने रोटी बनाया था, तो वही मैं ऐसा बनाती हूँ कि दोनों टाइम, मतलब मैं अकेली हूँ तो खा लूँ, दोबारा मुझे बनाना ना पड़े। तो अविशा के पापा के लिए अभी गरम गरम रोटी बनाऊँगी, आटा गूँथ के रख दे रही हूँ। जब वो आएंगे तो 3 ही रोटी खाते हैं, तो 3 रोटी तो तुरंत बना दूँगी। यही है ना कि अविशा के पापा की ड्यूटी ही ऐसी लगती है, या तो आउट ऑफ सिटी 2-4 दिन के लिए, या फिर कभी कभी 15 दिन के लिए भी गायब रहते हैं, या फिर अगर आसपास वाले सिटी में लगती भी है तो वही कि सुबह निकले, या फिर कभी कभी जैसे कि कल ड्यूटी है तो आज ही रात में निकल जाएंगे ऐसे। और आने का भी सीन वही होता है कि कभी कभी अगर सेम डे आए भी तो वही 11-12 बज गया, या फिर कल आए ऐसे। और ये जो हमारा घर है ना, इस बार हम लोग से बहुत बड़ी मिस्टेक हो गई। घर तो काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा घर है, लेकिन मिस्टेक ये हो गई ना कि हम लोग काफ़ी अंदर में ले लिए घर। तो इससे क्या हो रहा है कि जैसे पटना जंक्शन अगर स्टेशन पहुंच भी गए अविशा के पापा, तो 11 बजे वो पहुंच जाएंगे, आना पड़ेगा इधर अंदर। तो एक तो इधर सन्नाटा हो जा रहा है 8 बजे के करीब ही, दिवाली के टाइम से, और इधर स्टेशन से आने में पूरे के पूरे 1 घंटे लग जाते हैं, और वो भी ऑटो मिले ना मिले कोई ठीक नहीं है। तो कभी कभी तो शुरुआत में अविशा पापा ऐसा करते थे ना कि पैदल चलने के डर से
उधर ही स्टेशन तरफ या फिर बस से आए तो बस स्टैंड तरफ वो ले लेते थे होटल और लेके सो जाते थे। देखिए क्या करते हैं, क्योंकि ऑटो तो 12 बजे रात में मिलेगी नहीं। देखिए अब जैसा उनको ठीक लगेगा, लेकिन बोले हैं कि आऊँगा, आएंगे ही। मैं आटा गूँथ के रख दे रही हूँ। मैं तो जगी हूँ मजबूरन, इनके पापा का इंतज़ार कर रही हूँ, बट ये क्यों जग रही हैं अभी तक मुझे समझ में नहीं आ रहा है। ये भी पापा का बेसब्री से इंतज़ार करते रहती हैं, और ये दोपहर में भी नहीं सोती हैं। बाई चांस बाय द वे कभी सो गई दोपहर में तो सो गई, अदरवाइज ये दोपहर में नहीं सोती हैं। ये ऐसी बच्ची हैं। मैं सबके बच्चों को देखती हूँ कि दोपहर में भी सोते हैं, शाम में भी सोते हैं, रात में भी सोते हैं, सुबह में भी सो जाते हैं, और मेरी बेटी सुबह जगेगी तो एक ही बार रात के 12-1 बजा देगी। तो ये भी जग रही है मामा के साथ। इनकी अभी मैं करूँगी मालिश सरसों तेल से, उसके बाद इनको पहनाऊँगी गरम कपड़े, पजामा गरम वाला, और ऊपर इनर पहनाऊँगी, और उसके बाद फिर मैं इनको सुलाऊँगी। अभी ना मैं आप लोग को एक दिन की बात बताऊँगी, वो बात बताऊँगी ना मैं आप लोग को, इतना ज़्यादा डर लगेगा, इतना ज़्यादा डर लगेगा, इसलिए मैं अभी नहीं बता रही हूँ, क्योंकि अभी रात हो चुकी है और मैं भी अकेले हूँ। अभिषेक पापा है नहीं, अभी 12 बजे रात में आएंगे ना, तो अभी मैं अगर बताऊँगी तो मैं और अभिषा हम दोनों डर जाएंगे। किसी और दिन बताऊँगी, नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। वही मैं देख रही थी इधर बीच कि जो मेरे जेन्युइन व्यूवर सब्सक्राइबर हैं, जो कि लगातार मुझे देखते हैं, मेरे हर एक ब्लॉग को देखते हैं, मुझे प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, मेरे बुरे दिन में भी मेरे साथ थे। उन लोग को भी ऐसा लगता है कि रवीना तुम तो ज़्यादातर मायके में ही रहती हो, बार बार मायके जाती हो। मुझे आप लोग का ऐसा बोलना बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि सच बात है, मैं बार बार मायके तो जाती हूँ, रहती हूँ मायके में। इस बात के लिए सिर्फ यही रिप्लाई करना चाहती हूँ, बहुत ही ज़्यादा पोलाइटली, बिल्कुल भी एंग्री मूड में नहीं, सिर्फ समझाना चाहती हूँ कि मेरा जो परवरिश है ना, इस तरीके से हुआ है कि मैं फैमिली गर्ल हूँ, फैमिली वुमन हूँ। नहीं बेटा मोबाइल नहीं देखते, गंदी बात है, रुक जाओ, हटो हटो, फिर मैं आपसे बात करूँगी, मालिश कर दूँगी। इनका यही है कि मैं फैमिली वुमन हूँ, फैमिली गर्ल हूँ, मुझसे अकेले नहीं रहा जाता है। बहुत सारे रीजन्स की वजह से ससुराल तो छूट ही गया, देख ही रहे हो आप लोग, जानती हो सब कुछ। मायका भी छोड़ दूँ ऐसा नहीं हो सकता है मुझसे। अगर ऐसा हो पाता तो शायद ये जो लाइफ अभी मैं जी रही हूँ, ये जो डिसीजन मैंने लिया फिर से साथ होने का, हटो ना बेटा, थोड़ा सा बैठो ना, फिर से साथ होने का, शायद ये डिसीजन ही मैं ना ले पाती, नहीं ली होती, अगर मैं मतलब फैमिली छोड़ के रह पाती तो बताना तो ज़रूर नहीं समझती थी, लेकिन फिर भी बताना पड़ रहा है कि ये मेरी वीकनेस ही है कि मायका आना जाना मेरा लगा ही रहेगा, क्योंकि मुझे मेंटली सपोर्ट चाहिए, मोरल सपोर्ट चाहिए। मैं अकेले सर्वाइव नहीं कर सकती हूँ। और मुझे लगता है कि अगर सबसे रिश्ते सही रखे जाएं, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, किसी से कोई उम्मीद नहीं, तो आने जाने में कोई बुराई भी नहीं है। और मायका भी क्या, अगर सोचा जाए तो वो तो हमारा अपना ही घर है ना। ऐसा लड़कियों के साथ तो रीति रिवाज बने हुए हैं समाज के कि शादी हो जाएगा फिर ये तुम्हारा घर नहीं है, तुम्हारा घर ससुराल है। लड़कियां थोड़े दिन के लिए मेहमान बन के आती हैं अपने घर में, अपने ही माँ बाप के घर में। तो अगर सब कुछ सही है तो ऐसा कुछ नहीं है कि मायके क्यों जाती हो, क्यों रहती हो, वो मेरा अपना ही घर है। ऐसा मुझे लगता है। आप लोग को जो ठीक लगे बोल सकते हो, अच्छा बुरा जो भी समझ में आता है। तो अभी जो है इंतज़ार के लिए अभिषेक पापा का आज है, वो उनके लिए रोटी बना दूँ, आटा तो गूँथ के रख ही दी हूँ, उसके बाद सोऊंगी। पहले तो इनकी मालिश कर दूँ, इनको सुला दूँ। तो मालिश हो गई है, मम्मा ने गर्म कपड़े पहना दिए, अब तो सो जाओ। मुआ। कैसे आते, डर नहीं लगता है रास्ते में, एकदम सुनसान, कोई इंसान नहीं दिखता होगा, है ना। और आज आपका वेलकम करने के लिए अभिषेक नहीं आई, सो गई पहले ही। झेल जाते हैं इतना दूर चल के आने में, इतना दूर पैदल चलना पड़ता है जनाब को, थक जाते हैं। और मैं थक जाती हूँ सीढ़ी चढ़ के,
आदत है नहीं सीढ़ी चढ़ने का। वहाँ वाला लाइट जलाइए जरा, यहाँ वाला ऑफ कर है। चलिए फिर मिलते हैं। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।